বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্কে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আপনারা এই চ্যানেলটি দেখুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন। সততার পথে সত্যের খোঁজে আপনারা দেখছেন বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক। 28 সেপ্টেম্বর এনএফটিই এর উদ্যোগে বিশাল বড় 7 ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্স 2024 পালিত হলো টেলিফোন ভবনের 6তলা অডিটোরিয়াম হলে। এখানে উপস্থিত ছিলেন কমরেড চন্দনেশ্বর সিং, সাধারণ সম্পাদক এনএফটির বিএসএনএল কমরেড মহাবীর সিং, সেক্রেটারি সিএইচকিউ এবং কমরেড কৃষ্ণদেব নস্কর। সার্কেল সেক্রেটারি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার দীপেশ্বর ঠিকাদার, সিজিএম সিটিডি মিস্টার কৌশিক মুখার্জি, পিজিএম এইচআর, জিএম ফিনান্সের পাশাপাশি ডিজিএম এর এইচআর প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করেন। সবশেষে সম্মেলনটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে উপস্থিত ছিলেন কমরেড চন্দনেশ্বর সিং, সাধারণ সম্পাদক এনএফটি বিএসএনএল কমরেড মহাবীর সিং, সেক্রেটারি সিএইচকিউ এবং কমরেড কৃষ্ণদেব নস্কর। সার্কেল সেক্রেটারি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার দীপেশ্বর ঠিকাদার, সিজিএম সিটিডি মিস্টার কৌশিক মুখার্জি, পিজিএম এইচআর, জিএম ফিনান্সের পাশাপাশি ডিজিএম এইচআর প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করেন। সবশেষে সম্মেলনটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। नया पिक्चर दिखाया जो सुबह में निकालता है। दिस इज द टैक्टिक्स ऑफ बिजनेसमैन, दिस इज द टैक्टिक्स ऑफ कारपोरेट्स। तो उस टैक्टिक्स के तहत वो पहले फ्री बांटा, उसमें भी बेईमानी किया है सरकार ने, उसमें भी सरकार ने नाइंसाफी किया है देश के साथ, इस देश के साथ, भारत की जनता के साथ, कि वो जो ऑपरेशनल स्कीम है उसको मात्र 3 मंथ चलाया जा सकता है, लेकिन जियो को दिया है फ्री हैंड, 1 साल तक बांटो, मोबाइल सेट भी फ्री बांटो। और इस तरह से करके आदत खराब कर दिया, देश के हर बच्चों के हाथ में काम दे दिया। नेटवर्क नहीं मिलता है तो बच्चे बाहर बैठ करके पेड़ के नीचे करते रहते हैं, और पढ़ाई लिखाई सब खत्म किया। 2 काम हुआ, देश के बच्चों को मूर्ख बनाया और उनको बांटा तरह तरह से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लंद फंद, और उसके बाद उनको काम मिल गया। व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू देश को मटियामेट करने का सारा उपाय किया गया, ये काम किया जियो ने। और उसके बाद बीएसएनएल को भी नुकसान, 2 एक तीर में 2 शिकार किया। भाई आते आते हमारा नंबर 1 था, हमारा सिम लेने के लिए लाइन लगता था, आपको भी याद होगा। तो ये कंडीशन था, बीएसएनएल के लोग के पास कोई काम नहीं है। काम अगर कल हो जाए तो हमारे लोग इतने कमिटेड हैं, इतने डिवोटी हैं बीएसएनएल के प्रति कि वो सारी कंपनियां पीछे चली जाएगी। इसलिए सरकार उन कंपनियों को कर्जा देती है, बैंक का लाखों रुपया उनके यहाँ है, और इसके लिए वो सरकार उन लोगों को मदद करना चाहती है। हाँ, वो जियो ने टैरिफ बढ़ाया ना, जियो ने टैरिफ बढ़ाया। इट इज लाइक दैट स्टोरी कि एक बहुत बढ़िया थिएटर है, उसमें सब आदमी को फ्री पिक्चर देखने के लिए इनवाइट करता है, रात में बहुत डिलीशियस फूड भी सर्व करता है, लेकिन अब लॉक करके लगता है। सुबह में जब नेचुरल कॉल के लिए सबको जरूरत पड़ती है तो बोलता है कि फीस लगेगा 200 फीस लगेगा पर हेड। आपको याद होगा जब मोबाइल आया इस देश में तो उसका टैरिफ कितना आया था, या मालूम है? नहीं मालूम है। 16 रुपया नहीं, आउटगोइंग का हम कह रहे हैं कि 16 रुपया 40 पैसा शायद था, और 1 मिनट के लिए कॉल का लेता था प्राइवेट ऑपरेटर, और इनकमिंग कॉल का भी लेता था, दोनों काम करता था। कितना महंगा था, रोमिंग 400 लेता था। लेकिन बीएसएनएल को जब काम करने का मौका दिया, देर से ही सही जब दिया, तो क्या हुआ, जनता को क्या फ़ायदा हुआ? जनता को यह फ़ायदा हुआ, पहली बात कि वो टैरिफ घट के 1 पैसा पर आ गया, 1 पैसा पर, रोमिंग समाप्त, का पैसा भी समाप्त। ये है बीएसएनएल के आने का करिश्मा, नंबर 1। नंबर 2, जियो ने क्या किया?
जियो क्या किया, जैसे शराबी लोग क्या करता है, पहले शराब पिलाता है जो नहीं पीता है, आदत जब लग जाता है उसको तो उससे शराब जो है उससे पीता है। वही काम किया जियो ने। जियो ने क्या किया, पहले मुफ्त में डाटा दिया 6 महीना, कॉल भी फ्री दिया, बच्चों को जो यंग है लड़का लड़की उसको आदत लगा दिया, एडिक्ट हो गया, जैसे शराब का एडिक्ट हो जाता है, सिगरेट का कोई हो जाता है, उसी को एडिक्ट बना दिया। एडिक्ट जब बना दिया तो उस समय प्राइस रखा कम, जब पूरी तरह वो नशाबाज बन गया है ना, तो उसका टैरिफ बढ़ाते गया। अब डाटा उसका इतना महंगा हो गया कि अब बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगी। तो अगर BSNL का 4G और 5G आएगा, मतलब डाटा सस्ता होगा, सस्ता हुआ है, अभी भी डाटा है, लेकिन आ जाएगा, सस्ता होगा, क्या होगा रिजल्ट? प्राइवेट ऑपरेटर, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन है, सबको अपना टैरिफ घटाना पड़ेगा और इस देश के जनता को बहुत बड़ा राहत मिलेगा पैसा बचने से। इसीलिए मीडिया के लोगों को इस बात को कहना चाहिए, जनता के बीच में, अखबारों में, क्या कहते हैं, मीडिया में प्रचारित करना चाहिए कि BSNL को 4G और 5G इसलिए डिले किया जा रहा है ताकि प्राइवेट ऑपरेटर को फ़ायदा दें और इस देश के जनता को घाटा हो। हम लोग, ये ट्रेड यूनियन का काम है, हम लोग जनता के लिए भी लड़ रहे हैं कि हमको इस क्षेत्र में लाओ ताकि तुमको हम राहत दें। तो ये मोबाइल का नटशेल है। देखिए, अभी अपने देश में फुटपाथ पर बैठ करके अमरूद और फल बेचने वाले के पास भी मोबाइल है। बेगर्स आर हैविंग मोबाइल, भीख मांगता है लेकिन झोले में मोबाइल रखा, छोटा वाला। तो ये किया है करिश्मा BSNL। अगर BSNL नहीं रहती, केवल प्राइवेट कंपनियां नहीं होता, तो एक क्लास के ऊपर ही ये स्टैंडर्ड से लैंडलाइन टेलीफोन, अर्लियर इट वाज स्टेटस सिंबल, सिमिलरली ये मोबाइल भी आज स्टेटस सिंबल होता है। लेकिन BSNL का फील्ड में होने के कारण ये इतना चीप हो गया कि लोग जन जन तक ये पहुंच गया है। तो इसको और अधिक क्रांति लाने के लिए BSNL में 4G 5G स्पेक्ट्रम हो गया है, गवर्नमेंट डिले कर रही है इसको प्राइवेट कंपनियों को फायदा के लिए, देश की जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये है नटशेल। मेरा नाम है महावीर सिंह, सेक्रेटरी हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी NFT হেডকোয়ার্টার, নই দিল্লি। কলকাতা থেকে ক্যামেরায় বেনুদেবের সঙ্গে সোমা দেবনাথ, বি নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক। বি নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আমাদের চ্যানেলের আরো আপডেট পেতে আজই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন, পাশে থাকুন।